हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। कुछ बोलने से पहले सोच लेना चाहिए नंदरानी। सासू माँ ने आज दोपहर को बताया कि रविवार को यानी 2 दिन बाद उन्होंने अपने छोटे भाई के बेटे अतुल और उसकी पत्नी सैली को डिनर पर बुलाया है। शादी को 2 महीने हो गई, ज़्यादा लेट बुलाओ तो अच्छा नहीं लगता। फिर कहने लगी। वंशिका हंस रही थी। बुआ भैया भाभी के साथ हमें नहीं बुलाओगी? तो मैंने तुम्हारे मामा मामी वंशी का सबको बोल दिया। निशी बेटा, क्या सामान लाना है लिस्ट बना देना। नाश्ता तो बाहर से आ जाएगा, बाकी रात को सब बैठकर डिसाइड करते हैं। निशी इस घर की बड़ी बहू जिसकी शादी को 2 साल हुए हैं और एक 5 महीने की बेटी है। तेवर अभी कॉलेज में पढ़ रहा है। पति और ससुर केमिस्ट की दुकान पर बैठते हैं। रात को सबके आने के बाद खाने में क्या बनाना है सब डिसाइड करने लगते हैं। फिर सबकी सलाह से तय हुआ शाही पनीर, दम आलू, छोले पूरी, खीर, दही बल्ले और मटर पुलाव। साथ में सलाद, अचार, चटनी तो रखेंगे ही। नाश्ते के लिए कुछ पकौड़े और कटलेट घर पर बना लेंगे। निशी काम करने में काफ़ी होशियार है। सारा काम अकेले संभाल लेती है, पर अब छोटी बच्ची है, बार बार उसे फीड करवाना पड़ता है। वह बोतल का दूध बिल्कुल भी नहीं पीती। निशी सोचने लगी, वैसे तो सासू माँ का स्वभाव अच्छा है, सारे कामों में मैं हेल्प करवाती रहती है, पर मेहमानों के पास बैठने के लिए कोई तो चाहिए। तो सासू माँ से कहती है, मम्मी जी अगर आप कहो तो अपनी मेड दुलारी को शाम के लिए बुला लें, थोड़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है बहू, तुम बात कर लेना। तो वह बात कर लेती है तो दुलारी दुलारी कह देती है, भाभी आ जाऊंगी। मैं दुलारी के साथ मिलकर सफाई का सारा काम, पर्दे बदलना, डस्टिंग करना, कुशन कवर चेंज करना, सारा काम पहले दिन कर लेती हूँ। सासू माँ बाजार से सारा सामान ला देती हैं। सुबह सबको नाश्ता लंच देकर भेज देते हैं। देवर जी अपने दोस्तों के साथ घूमने चले जाते हैं। हमने अपना खाना बनाकर रख लिया ताकि फिर शाम की तैयारी आराम से कर सके। मेहमान 4 बजे आने वाले थे। सासू माँ और दुलारी सारी सब्जियां साफ करके काट के मुझे दे देती हैं और मैं जल्दी से बना देती हूँ। सारा खाना 3 बजे तक तैयार हो जाता है। तो मैं सासू माँ से कहने लगी, मम्मी जी मैं खाना गर्म कर लाती हूँ और चाय बना लाती हूँ। फिर दुलारी सारे बर्तन साफ करके पोछा लगा देगी। ठीक है बहू। मैंने सासू माँ और दुलारी को खाना और चाय दी। अपनी लेकर बैठी बैठी इतनी देर में मेरी बेटी कुहू रोने लगी। वह गीली हो गई थी। निशी ने जल्दी से उसके कपड़े बदले, दूध में लगाकर खाना खाने लगी। रोटी और चाय बिल्कुल ठंडी हो गई थी। दुलारी कहने लगी, लाओ भाभी मैं गर्म करके ला देती हूँ। जैसे हाथ में प्लेट लाकर देती है उसका फ़ोन बज उठता है। अरे क्या हुआ दुलारी? आंटी जी मेरे घर वाले का फ़ोन था, कह रहा था मुन्ना सीढ़ियों से गिर गया, बहुत चोट लगी है। ठीक है तुम जाओ। हम दोनों सास बहू एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रही थी। अब कैसे करें। निशिन ने रोटी का एक दो टुकड़ा खाया और बेटी को सासू माँ को पकड़ाकर बर्तन साफ करने में लग गई। जल्दी से बर्तन साफ कर जल्दी से सारे घर में झाड़ू लगाकर पोछा कर देती है। तो सासू माँ कहती, बहू एक बार दूध पिला दे। ठीक है मम्मी जी। फिर हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलते हैं। इतने में वो लोग आ जाते हैं। निशी पहले सबके लिए पानी लाते, फिर कोल्ड ड्रिंक सर्व करती है और चाय चढ़ाकर पकौड़े तलने लगती है। इतने में ससुर जी भी आ जाते हैं। कहने लगे, मनोज घंटे भर में आएगा, दुकान में काम था। निशी ने जल्दी जल्दी पकौड़े कटलेट बनाकर सब बाकी सारा नाश्ता, मिठाई, ढोकला, ड्राई फ्रूट सब लगाकर टेबल पर लगा आती है। फिर चाय भी ले आती है। मामी जी कहते, निशी बहू तुम भी आ जाओ। बस मामी जी थोड़े से पकौड़े कटलेट और निकाल लाती हूँ। पकौड़े बनाते बनाते एकदम से मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कलेजा कटने लगा हो। फिर एकदम से याद आया सुबह से कुछ खाया नहीं है और बेटी को भी 2 बार दूध पिला दिया। कुछ पकोड़े एक प्लेट में रखकर मैं पकोड़े तलते हुए खाने लगी। इतने में वंशिका पानी का गिलास लेने किचन में आ जाती है। मुझे थोड़ी सी शर्म भी आती है कि क्या सोचेगी। भाभी किचन में खड़ी होकर खा रही थी। वह पानी लेकर चली जाती है। कुछ देर बाद मैं पकोड़े निकाल कर ड्राइंग रूम में देने जाती हूँ तो मामी जी कहती हैं, बहू रानी तुम रसोई के अंदर खाने में झूठन डाल देती हो। मेरी सासू माँ अपनी भाभी को देखती है। वह वंशिका रसोई में पानी लेने गई थी तो बहू रसोई में पकोड़े खा रही थी। तो मेरी सासू माँ मेरी तरफ देखती है, फिर अपनी भाभी से कहती, भाभी हमारे यहाँ भी किचन में नहीं खाते, पर मजबूरी में मना भी नहीं है, खा सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। बहू सुबह से काम में लगी, दोपहर को खाना भी नहीं खाया। छोटी बच्ची है, बार बार दूध पीती है। वंशिका तो अभी बच्ची है, पर आप तो समझती हैं कि जो माँ बच्चे को अपना दूध पिलाती है उसे बार बार खाना खाने की जरूरत होती है। अगर 2 पकौड़े खा लिए तो क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने बेटी को जन्म तो नहीं दिया, पर एक औरत हूँ, इस पड़ाव से गुजरी हूँ। आओ निशी बहू हमारे पास बैठकर अच्छी तरह से नाश्ता करो।
मम्मी जी अपने लिए चाय ले आती हूँ। उसकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। उसकी सासू माँ उसे अच्छी तरह से समझती है। इतनी देर में वंशिका आकर कहती है, सॉरी भाभी, कोई बात नहीं दीदी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। फिर हंसकर कहती हैं, नंद तो होती हैं बिजलियाँ, बिना गिरे कहाँ मानती हैं। क्या भाभी आप भी। दोनों हंसती हुई किचन से बाहर आ जाती हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।